परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे माधव, कृपा करके सारी बातें मुझसे समझाकर कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, यह जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। और यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर लेता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। यह सुनकर विस्मित हुए अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर तो मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार करवट बदलते हैं, आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की, चातुर्य मास व्रत का विधान क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा करके सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम सभी पापों का शमन करने वाली इस एकादशी की कथा को ध्यान से सुनो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता इस बात को नहीं सह सके और भगवान श्री हरि के पास गए और उनसे जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर मैंने विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? कृपा करके सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान कर दो, इससे तुम्हें तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने के लिए तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता मेरी स्तुति कर रहे थे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश आगे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उनके शीश पर रखा और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा और मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन व्रत करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाता है। जो भी मनुष्य पापों का नाश करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु कुल में एक बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम था राजा रुक्मांगद। संध्यावली इनकी पत्नी का नाम था। संध्यावली के गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत बहुत प्रिय था। उन्होंने अपने सारे राज्य में घोषणा कर दी थी कि जो एकादशी व्रत नहीं करेगा
उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चे, अति वृद्ध, गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी के व्रत को करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। तब यमराज जी को बड़ी चिंता हुई और वे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोचकर उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, हम इसका प्रबंध कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से मोहिनी नाम की एक माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश दे गए कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार निरंतर चलता रहे। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और इसी प्रकार एकादशी के व्रत को स्वयं भी करने लगा और समस्त प्रजा के लोगों से भी कराने लगा। महाराज रुक्मांगद जंगल में भी सदा एकादशी का व्रत करते थे। महाराज जहाँ तपस्या करते थे वहीं पर मोहिनी गई और अपने हाव भाव से कटाक्षों के द्वारा उसने महाराज को अपने वश में कर लिया। अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताया और अपनी कुलीनता का परिचय दिया। तब महाराज ने उसे विवाह करने का प्रस्ताव किया। तब उसने कहा कि आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु शर्त यह है कि मैं जो भी कुछ कहूंगी वही आपको मानना पड़ेगा। महाराज तो मोह के वश में थे, उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में आ गए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने अपने वश में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सभी बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री थी। वे बड़ी श्रद्धा से महाराज की और मोहिनी की सेवा करने लगी। उनके मन में तनिक भी बड़ी होने का भाव नहीं था। महाराज तो उनके इष्ट देव थे। महाराज जिन्हें मानते थे वह उनकी भी मान्य थी। महाराज की जिनमें प्रसन्नता थी उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज रुक्मांगद एकादशी व्रत को सदा नियम से करते थे। एकादशी का व्रत उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था और महाराज व्रत कर रहे थे। विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उदित हुए। तब मोहिनी कहने लगी कि महाराज, मेरी एक बात आपको माननी होगी। तब महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी सभी बातें मानता हूँ और मानता रहूंगा, बताओ क्या करना है। तब मोहिनी ने कहा कि मेरी प्रार्थना है, आज आप एकादशी व्रत को ना करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज तो यह सुनते ही हैरान रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी, मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो। एकादशी व्रत छोड़ना मेरे लिए तो जैसे असंभव है। तब मोहिनी ने कहा, महाराज, आप अगर एकादशी का व्रत रखेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी यही इच्छा है और आपको इसे पूरा करना ही होगा। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तब महाराज ने कहा, तुम इसके बदले और जो चाहे मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर अपने इकलौते पुत्र का सिर काट दो। यह सुनकर तो महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति होगी। यह तो शरीर है, नश्वर है, कभी न कभी जाना ही है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और क्या हो सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने ही वाले थे, त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सपरिवार अपने लोक में ले गए। जिसने सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना मंजूर कर लिया, पर एकादशी व्रत को नहीं छोड़ा, उससे बढ़कर परम भागवत भला और कौन हो सकता है। राजा रुक्मांगद को एकादशी का व्रत इतना प्रिय क्यों था कि उन्होंने एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, भले ही अपने पुत्र की बलि देनी पड़े। इसके लिए भी एक कथा आती है। एक समय राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आया करती थी। देवयोग से
एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का एक कांटा चुभ गया। उससे उसका पुण्य क्षीण हो गया और वह उड़कर वापस स्वर्ग को नहीं जा सकी और बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों ने यह समाचार राजा रुक्मांगद को दिया। तब राजा रुक्मांगद बाग में आए और अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल एकादशी थी। कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। तब राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर की बात है, मेरे नगर में तो कोई एकादशी का नाम भी नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा, कोई बात नहीं, बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो। उसी के फल से मैं स्वर्ग चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुणगान करूंगी। तब राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम दिया जाएगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह रात दिन भूखी प्यासी और जागती रह गई। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। तब वह अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने सोचा और यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भक्ति भाव का बहुत विस्तार हुआ। राजा रुक्मांगद की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा थी। एक समय की बात है, वह अपने पिता के घर में रह रही थी, तभी उसका पति भी वहां पर आ गया। एकादशी का दिन था, व्रत का समय था, किसी ने भी भोजन पानी की बात भी नहीं पूछी। तब उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर वह अपनी पत्नी से भोजन मांगने लगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने कहा कि आज हमारे राज्य में कोई भी खाना नहीं खाता है। तब उसके पति ने कहा, लेकिन मुझसे तो भूख प्यास नहीं सही जाती, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। तब वह राजपुत्री कहने लगी कि आज एकादशी का दिन है, इसके समान प्राण त्यागने से उत्तम कोई दिन नहीं, इसीलिए आपको मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। यदि आज प्राण छूट भी गए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसका मन भक्ति से भर गया। तब उसने भी भक्ति भाव से एकादशी व्रत को रखना शुरू कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार द्रविड़ प्रदेश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वह राजा बड़े ही धर्मपरायण थे और प्रजापालक थे। अपना अधिकतर समय भगवान की आराधना में व्यतीत करते थे। इस कारण उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी और उनकी प्रजा भी प्रत्येक प्रकार से अपने राजा से संतुष्ट थी। राजा इंद्रद्युम्न ने अब राजकार्य में अपना समय देना बहुत कम कर दिया। वे कहने लगे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए अब मैं अपने इष्ट की आराधना में ही लगा रहना चाहता हूँ। राजा इंद्रद्युम्न राज्य का त्याग कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगे और तपस्वियों का सा वेश बनाकर निरंतर ही परब्रह्म श्री हरि की भक्ति में लीन रहने लगे। उनका मन और प्राण निरंतर ही श्री हरि के चरणों में समाया रहता। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न रोज की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि की भक्ति कर रहे थे। उन्हें बाह्य जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य जी अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए। ध्यान में लगे होने के कारण राजा इंद्रद्युम्न ने महर्षि और उनके शिष्यों का कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किया। राजा के इस व्यवहार से महर्षि अगस्त्य जी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को श्राप देकर कहा कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश अपने राजधर्म से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। तुमने हाथी के समान जड़ बुद्धि का अनुसरण करके हम ऋषियों का अपमान किया, इसीलिए तुम्हें घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य हरि भक्ति राजा इंद्रद्युम्न को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का मंगलमय विधान समझा, प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इसीलिए महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रद्युम्न अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हुए, पर अपनी अटल प्रभु भक्ति के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। क्षीर सागर में
10,000 योजन ऊंचा त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के पास ही घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र नाम के हाथी के रूप में निवास करते थे। वह सभी हाथियों के सरदार थे। एक दिन उसी पर्वत पर गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे और हथनियां घूम रही थी। बड़े जोर की धूप थी, इस कारण वह और उसके साथी प्यास से व्याकुल हो गए और पास ही के एक सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान करके जल की क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ यानी ग्राह ने उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और बलपूर्वक उसे पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो सका। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करनी चाहिए और बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास भी सफल नहीं हुआ। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचने का प्रयत्न करता तो ग्राह उसे पानी के भीतर खींच लेता। दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल गंदला होने लगा और सभी कमल दल भी टूट फूट गए, शत विक्षित हो गए। समस्त जल जीव जंतु व्याकुल होने लगे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष निरंतर ही चलता रहा। अंततः गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा। अब उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जल में रहने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसकी शक्ति तो और भी बढ़ गई थी। वह नवीन उत्साह के साथ अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को पानी के भीतर खींचने लगा। अब सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का जो अहंकार उसे था, अब वह टूटने लगा था। अब वह पूरी तरह से निराश हो गया था। अपने पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भगवान का स्मरण हुआ। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। इसी निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र किया और पूर्व जन्म की स्मृति से सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की भक्तिमय स्तुति को सुनकर सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु तत्काल ही उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। जब गजेंद्र ने हाथों में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया। उसे श्री हरि के चरणों में समर्पित करके बड़े ही करुण स्वर से प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्ण परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु को दया आई और उन्होंने तत्काल गरुड़ की पीठ से नीचे उतरकर गजेंद्र और ग्राह को सरोवर से बाहर खींचा और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख चीर दिया और गजेंद्र को मुक्त करा दिया। श्री हरि के द्वारा मुक्ति पाकर ग्राह दिव्य शरीर धारण कर श्री विष्णु के चरणों में शीश झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वास्तव में वह ग्राह पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। एक समय महर्षि देवल सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी समय हुहु नामक वह गंधर्व उपहास के लिए सरोवर में आकर महर्षि देवल के पैर पकड़ लिए और मगर मगर चिल्लाने लगा। उसके इस व्यवहार से महर्षि देवल क्रोधित हो गए। तब उन्होंने हुहु को श्राप देते हुए कहा कि हे गंधर्व, तुझे ऋषि और मुनियों का आदर करना चाहिए, परंतु तू एक मगर की भांति पैर पकड़कर मेरा निरादर कर रहा है और उपहास कर रहा है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे मगर की योनि प्राप्त हो। श्राप को पाकर वो गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब महर्षि देवल ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसीलिए तुझे मगर की योनि तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार श्री भगवान के हाथों से होगा। आज श्री हरि भगवान के हाथों से मुक्ति पाकर वह समस्त पापों से मुक्त हो गया। प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति से विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की इस स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, मैं मृत्यु के समय उन्हें निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम पर चले गए। भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष इस कथा को जो कोई भी सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं
और सभी संकटों से उसकी रक्षा करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।